देखिए बेटा, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं कि जो 2025 में क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में आना तय है। और यहां से ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत सरल होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़े भी नहीं हो, अगर आपने नहीं इसको पढ़ा है, तब भी आप इन कुछ रिएक्शंस याद करने से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं और डरने पर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और जब इसी के कारण ये रिजल्ट खराब हो जाता है। और जबकि हर बार ये क्वेश्चन जरूर आता है, इस पे आप ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन रट जाएगा। और कुछ नहीं करना होता है, केवल ध्यान देना है। बाकी आपको इसे रटना भी नहीं है, केवल समझना है। और अगर समझ के करेंगे तो आराम से ये कर डालेंगे। यहां से आपको 5 नंबर क्वेश्चन में मिल जाते हैं। अब देखिए, अगर हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको 2-3 पेज लिखने होंगे। लेकिन यहां पर एक पेज में ही आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो मार्कशीट में आपके नंबर बढ़ा देंगे। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे कि बहुत सरल होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को समझते नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत आती है। चलो देर न करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। देखिए, सबसे पहले हमें बात करें, आंसर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें फिनाल का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H5OH होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो बेंजीन रिंग पर OH लगा लेंगे। अब ये हमारा क्या है, फिनॉल है। और इसकी अभिक्रिया करा देंगे सदुम HNO3 से। वैसे ये स्टेप में होती है, बट हम लोग एक ही रिएक्शन में इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक ही नंबर मिलेगा। तो HNO3 सदुम HNO3 ले लेंगे और एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कैटालिस्ट के रूप में ले लेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, थ्राइस मोल ले लेंगे। यहां से हमें ये OH निकाल लेना है। अगर OH निकालेंगे तो शेष आपके पास NO2 बचेगा। और NO2 कितने मोल बचेंगे, 3 मोल बचेंगे। आप कुछ ना करके सीधे सीधे क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे इधर, और यहाँ पे OH जैसे लगा था वैसे ही लगा लेंगे। अब देखिए, NO2 जो मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। एक NO2 आर्थो पे लगा दो, एक NO2 पैरा पे लगा दो, और एक NO2 फिर आर्थो पे ही लगा दो। N पहले लगता है, O बाद में लगता है। तो ये आपका, और यहाँ पे देखिए 3 OH जब ये निकलेंगे और 3 हाइड्रोजन इन पोजीशन से भी रिप्लेस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो थ्राइस H2O निकल जाएगा, 3 मोल H2O। अब ये बना है आपका, अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप कह सकते हैं 2,3,2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। बेटा, इसमें एक चीज और याद रखेंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर पूछ लेता है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है और इसका नाम लिख देना है। कभी फुल फॉर्म अगर आती है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसे क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। दूसरे वाले आंसर को देखते हैं कि हमारा दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन का वही फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ Cl लगा दो। ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। यहां पर अब क्रिया NaOH से करा देंगे, NaOH से करा देंगे। और टेम्परेचर जरूर लिख देंगे 300 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 200। ध्यान रखेंगे, विदाउट टेम्परेचर ये रिएक्शन डायरेक्ट होगी नहीं। तो यहां पर आप क्या क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा और बचेगा क्या, OH, और वो लग जाएगा। तो यहां पे आपका बेंजीन रिंग बना लेंगे और इस रिंग पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और प्लस NaCl निकल जाएगा। NaCl सॉल्ट बना और ये अब आपका क्या बना, फिनॉल बना। फिनॉल बनाने की विधि हो गई, ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड आंसर की क्या है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला अगर हम बेंजीन रिंग से ना लिखे तो हम ये लिख सकते हैं C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे, और जब अमोनिया से कराएंगे तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 अमोनिया। और यहां पर जो रिएक्शन होगी वो योगात्मक होगी, एक हाइड्रोजन इधर है 3 इधर है, जुड़ जाएंगे, बन जाएगा C6H5COONH4 अमोनियम बेंजो क्या बनेगा, अमोनियम बेंजोएट
इसे क्या कहेंगे? अमोनियम बेंजोएट। और अगर हम इसे गर्म कर देंगे, गर्म करने पर ये 1 मोल H2O निकलेगा, यहां से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो आपके पास बचेगा C6H5CO NH2 और प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। अब ये जो बना है वो बेंजामाइट बना है, बेंजामाइट। तो ये बनाने की विधि है बेंजामाइट। तो 3 आंसर हमारे हो गए। अगला चौथा आंसर हम देखते हैं। अगर अब हम आंसर नंबर 4 की बात करें तो हमारे बेंजीन से DDT है। तो बेंजीन से DDT है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेंजीन ले लेंगे, रिंग से बना लेंगे, और बेंजीन हमारी C6H6 फार्मूला होता है। अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं Cl2 और यहाँ पे Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। अब बेटा ये क्लोरोबेंजीन जो बना है, अब इस क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे? क्लोरल से रिएक्शन कराएंगे। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, तो C लिख लेंगे, डबल बॉन्ड O कर लेंगे और ऊपर क्या लगा लेंगे? H। ये हमारा क्या है? क्लोरल है, क्लोरल। अब इस क्लोरल के साथ हमें क्लोरोबेंजीन की 2 रिंग लेनी पड़ेंगी, H। अब ये बेंजीन रिंग जो है वो हम पड़ी हुई बना देंगे, यहां पे Cl लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां से हमने बाहर निकाला, अब यहां से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लेंगे और यहां पे भी क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम H2O निकाल लेंगे, बाकी सब जोड़ देंगे, तो बनेगा CCl3CH लगा रहेगा और इसके साथ क्या लग जाएगी? बेंजीन रिंग लग जाएगी। यहां पे Cl जुड़ेगा, जैसे दिखा था वैसे हमने लिख दिया, और प्लस क्या निकाल देंगे? H2O। अब ये आपका जो बना है वो DDT बना है, DDT। बेटा DDT की फुल फॉर्म की बात करें तो यहां से हम लिखेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और यहां पे डाइफेनिल है, 2 फेनिल ग्रुप है तो डाइफेनिल। अब अगर हम इधर देखें तो 3 क्लोरो है तो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब यहां पर देखिए 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ है तो ये फुल फॉर्म होती है। और डीडीटी की संरचना और फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है कि जो पर्यावरण में या एनवायरमेंट में ये कभी भी विघटित नहीं होता है, इसीलिए ये प्रदूषक का भी कार्य करता है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि इसका उपयोग अब रोक लगा दी गई है, हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, वैसे इसका उपयोग खटमल मारने में करते थे या कीटनाशक के रूप में करते थे। अगला ऑप्शन हमारा बचा है केवल फिफ्थ। फिफ्थ का आंसर हम देखेंगे। देखिए आंसर अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में देखेंगे कि फिनॉल से टालुइन है। एक अभिक्रिया आप लोगों ने याद की होगी, अगर आप 12th में है तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक रिएक्शन आती है ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया, और ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन क्योंकि ये टिप्पणी में भी आती है ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया क्या है, और उसी के आधार पे हम क्या कर लेंगे? टालुइन कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन आते हैं ब्रोटस फिटिंग रिएक्शन, उसी से पूछा गया है। तो फिटिंग ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? एक एरिल एलाइड लिया जाता है, कह सकते हैं कि एक एरिल एलाइड तथा 1 मोल एल्किल एलाइड को सोडियम दाब के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर टालुइन बनता है, तो इस अभिक्रिया को ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या ले लें? एक एल्किल एलाइड ले लें, जैसे हमने यहाँ पे आई लिया, तो ये क्या है? फेनिल आयोडाइड है, फेनिल आयोडाइड, आयोडाइड, और इसे सोडियम दाब Na ले लेंगे, और फिर हम क्या ले लें? एल्किल एलाइड, और एल्किल एलाइड में ICH3 ले लेंगे, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। अब इस मेथिल आयोडाइड को हम क्या करेंगे? इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, शुष्क ईथर
और जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 2 हैं तो यहाँ पे हम ट्वाइस लगाएंगे। करना हमें कुछ नहीं है, केवल यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेने हैं और Na के साथ बाकी सब जोड़ देना है, तो बेंजीन रिंग बना लेंगे। और इसी के साथ हमें क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ देना है, और प्लस क्या निकल जाएगा, ट्वाइस NaI। अब ये आपका क्या बना है, टॉलुइन बना है, टॉलुइन। और ये अभिक्रिया जो कहलाती है वो ब्रोटस फिटिंग कहलाती है। ये अभिक्रिया कौन सी है, ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया। और ये टिप्पणी में बहुत आती है, फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारा बहुत आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा।